इन तरीक़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं और जो ये जानना चाहते हैं कि उनके पेट में मतलब उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। देखिए, मैं आपको पहले ही भी बता चुकी हूँ कई बार और एक बार फिर से आपको बताऊंगी कि वैसे तो लिंग का परीक्षण कराना यानी जेंडर प्रेडिक्शन कराने के लिए जो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और लिंग का परीक्षण करना कानूनन अपराध है, इसके लिए सज़ा हो सकती है। तो लिंग परीक्षण करने के लिए आप कोई ऑफिशियली जैसे अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं, हम लिंग का परीक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अंतर करना होता है मतलब लड़की और लड़के में, लेकिन फिर भी एक होता है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो आपके मन में ये चीज़ आ ही जाती है कि आखिर आने वाला जो बच्चा है वो लड़की होगी या फिर लड़का होगा। तो आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको बताने वाली हूँ 6 तरीक़ों से। इसमें कुछ लक्षण हैं और कुछ टेस्ट हैं जो कि आप कर सकते हैं और इन तरीक़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है खोपड़ी का सिद्धांत भी कहते हैं। मीन्स बच्चा जो कि आपके गर्भ में है, अल्ट्रासाउंड होता है, सबको पता है 3 अल्ट्रासाउंड कराते ही हैं डॉक्टर। हर ट्राइमेस्टर में 1 अल्ट्रासाउंड तो ज़रूरी होता है जिससे आपके बच्चे का सिचुएशन, आपकी कंडीशन पता चल जाए कि कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई अंग नहीं बन रहा है या कोई भी आने वाली सिचुएशन, आने वाली प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए पहले ख़त्म किया जा सके, इसलिए अल्ट्रासाउंड होता ही है। तो अगर आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है तो आप उसमें ये देख सकते हैं। वैसे तो अल्ट्रासाउंड ना कोई बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है, वही देख के बता सकता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। लेकिन आप घर पे अगर अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो इस सिद्धांत, इस मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे का सिर थोड़ा मतलब नॉर्मल आकार से हल्का सा बड़ा होता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि लड़की का जो सिर होता है वो छोटा और गोल आकार में होता है, वहीं लड़के का जो सिर होता है वो थोड़ा सा बड़ा अगर हम लड़की के सिर से कंपेयर करें तो बड़ा होता है और थोड़ा सा चौकोर में होता है। मतलब इस टाइप का होता है लड़के का सिर और इस टाइप का होता है लड़की का सिर। तो इन दोनों को आप देख के समझ पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, अल्ट्रासाउंड आप उसको देखते हैं तो सिर का आकार अगर बड़ा है, थोड़ा सा चौकोर में है, तो आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। वहीं अगर सिर थोड़ा सा छोटा है और गोल होना चाहिए तो ये संकेत करता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है चेहरे पे मुहासे। जी हाँ, फेस मतलब आपके चेहरे का रंगत देख के भी लोग जान जाते हैं, लोग अनुमान लगा लेते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का हो सकता है या फिर लड़की। एक्चुअली कहते हैं कि जैसे ही अगर देखिए, कभी भी मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ कि जेंडर प्रेडिक्शन या जेंडर में जो लक्षण होते हैं, एक लड़का और लड़की का जो लक्षण होता है वो पहले तिमाही में नहीं पता चलता है। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर लगता है, मतलब जब चौथा महीना लगता है, तो ही आपको अलग अलग जेंडर के लक्षण दिखने शुरू होते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो और बच्चा मतलब फर्स्ट तिमाही हो गया, सेकेंड तिमाही में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप जब एंटर करते हैं और उस टाइम पे आपको अपने चेहरे पे चकत्ते, दाग, धब्बे, फुंसियाँ, इस टाइप का चीज़ दिखता है ना, तो कहा जाता है कि अगर आपके साथ आपके चेहरे की मैं बात कर रही हूँ, हाथ पैर की स्किन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन चेहरे की रंगत जाती हुई लग रही है, आप मेकअप करते हैं लेकिन आपकी खूबसूरती नहीं दिखती है, चेहरा एकदम डल सा और पिंपल, मुहासे, बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है ना, तो ये कहते हैं कि ये एक लक्षण है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़की है। वहीं अगर आपके चेहरे पे पिंपल नहीं है, मुहासे नहीं है, यहाँ तक कि थे लेकिन वो भी कम हो गए हैं प्रेगनेंसी के बाद, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान में जब आपने कंसीव किया है उसके बाद में अगर आपके जो फेस की स्किन है उसमें सुधार लग रहा है, पिंपल्स कम लग रहे हैं, मुहासे नहीं दिख रहे हैं, तो कहते हैं ये साफ तौर पे एक लक्षण होता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पेट का आकार। जी हाँ, आपका पेट किस हिसाब से निकला है, उसका आकार क्या है ना, ये एक अनुमान बताता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। जी हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग, कई बार आपने देखा होगा कि किसी औरत को देख के मतलब चलता हुआ जा रहा है या
नॉर्मली देख के बता देते थे कि लड़का होने वाला है या लड़की, या फिर उसके पेट का आकार, पेट किस हिसाब से निकला हुआ है, कैसे निकला हुआ है, ये देख के बता देते थे कि लड़का है या लड़की। नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपके पेट के आसपास ज़्यादा चर्बी हो रही है, बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है पेट के आसपास, और आपके पेट का जो आकार है वो गोल है बिल्कुल इस तरीके से, तो कहते हैं ये साफ साफ तरीके से दर्शाता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है। वहीं अगर पेट जो है आपका वो नीचे से, नीचे वाला पोर्शन ना थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ लगता है, मीन्स गोल ना होके ऐसे नीचे की तरफ ज़्यादा उभरा हुआ, निकला हुआ, या फिर पेट के निचले हिस्से में आपको ज़्यादा प्रेशर फील होता है, ज़्यादा निकला हुआ महसूस होता है, तो ये साफ लक्षण होता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। तो इस तरीके से आपके पेट का आकार देख के भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो ये एक लक्षण नहीं है, एक तरीके का टेस्ट है। अगर आपको मतलब आप प्रेग्नेंट हैं और आपको लहसुन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, हाँ ये सुनने में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अजीब लगेगा, बट पहले के लोग इन चीज़ों पे यकीन करते थे और इस तरीके से वो काफ़ी हद तक अनुमान लगा लेते थे कि लड़का होगा या लड़की। तो अगर आपको लहसुन खाना पसंद है और लहसुन खाने के बाद भी आपकी बॉडी का जो फ्रेगरेंस होता है, जो एक होता है, हर बॉडी का अपना फ्रेगरेंस होता है, अगर उसमें बदबू जैसा स्मेल या फिर कोई चेंजेस नहीं दिखता है और आप लहसुन खा रहे हैं, तो कहते हैं कि ये साफ तरीके से संकेत करता है कि आप एक लड़की को जन्म देने वाले हैं। वहीं अगर 1 या 2 कली खाने के बाद भी आपकी बॉडी का फ्रेगरेंस चेंज हो जा रहा है, आपके शरीर की जो बदबू है या खुशबू आप जो भी कहें, अगर वो बदल जाती है, बदबू जैसा महसूस होता है, आपको अपने ही शरीर से बदबू आने लगती है, तो कहते हैं ये एक संकेत होता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। थोड़ा सा सुनने में अजीब है, लेकिन हाँ इस तरीके से भी लोग पता करते हैं। तो लहसुन वाला परीक्षण भी आप कर सकते हैं, लहसुन खा के आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी का फ्रेगरेंस बदल रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके एकदम से मूड स्विंग्स। देखिए ऐसा होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं क्योंकि आपके हार्मोन्स में बहुत सारा बदलाव होता है। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में चेंज आता है, और बॉडी में चेंज आएगा तो मेंटली भी आप थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं। कई रीज़न होता है प्रेशर में रहने का, क्योंकि हम मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो तैयार नहीं होते हैं माँ बनने के लिए, या बहुत सारा रीज़न होता है, हो सकता है फैमिली प्रेशर हो या किसी भी टाइप का टेंशन हो। तो थोड़ा मूड स्विंग्स होना, बॉडी में चेंजेस हो रहा है, मेंटल प्रेशर में है, तो मूड स्विंग्स होना बहुत ही आम बात है, सबके साथ होता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, एकदम से आपको गुस्सा आ जा रहा है, एकदम से आप नॉर्मल हो जा रहे हो, एकदम से आप दुखी हो जा रहे हो, एकदम से आप खुश हो जा रहे हो, तो ये जो जल्दी मूड स्विंग्स होता है, किसी एक मूड में आप ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप गुस्सा हैं तो बहुत देर तक गुस्सा नहीं, एकदम से फटाफट आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो कहते हैं ये साफ तरीके से दर्शाता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। वहीं अगर आपके मूड स्विंग्स नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं बट थोड़ा टाइम ले रहा है, मतलब आप एक जोन में चले जाते हो फिर दूसरे जोन में आने में आपको टाइम लगता है, तो मूड स्विंग्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो स्लो है, कम है या नहीं है, तो कहते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। तो इस तरीके से आप अपने मूड स्विंग्स का पैटर्न जान के भी ना अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके सोने का तरीका। जी हाँ, आप किस करवट सोते हैं, आपके सोने का जो पोजीशन होता है ना, वो भी देख के लोग अनुमान लगा लेते हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। देखिए वैसे तो जो प्रेगनेंसी होती है ना, तो आपका पेट का जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना, तो सोना बहुत कम हो जाता है, आप कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते हैं कि कैसे सोएं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी एक जैसे सीधा तो आपको सोना भी नहीं है और सो भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप किसी
किसी ना किसी करवट सोएंगे, ठीक है। तो आपके करवट का जो पैटर्न है, अगर आप बाएं करवट ज़्यादा सोते हैं, उसमें आपकी थकान ईजीली मतलब बहुत आसानी से चली जाती है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने का संकेत होता है। वहीं अगर आपको दाहिने करवट सोने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं ना, तो कहते हैं कि ये साफ संकेत करता है कि आप एक लड़की को जन्म देने वाले हैं। तो इस तरीके से आप अपने करवट को भी नोटिस कर सकते हैं कि आप किस तरीके से सोने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं आपके घर में जो नन्हा मेहमान आने वाला है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके यूरिन का कलर। जी हाँ, यूरिन जो होता है ना, वो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी या फिर जेंडर प्रेडिक्शन, इससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं ना, अगर आप मतलब मोस्ट ऑफ टेस्ट जो होते हैं वो यूरिन के थ्रू ही होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं या जो भी बॉडी की नीड होती है ना, वो सारी चीज़ें आपके यूरिन में साफ साफ दिखती है। तो इस मतलब यूरिन के थ्रू भी आप अपने जेंडर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। वैसे तो प्रेगनेंसी क्या, और आप अगर प्रेगनेंसी नहीं भी है तो भी आपको पानी खूब सारा पीना होता है। और आपने देखा होगा अगर आप अच्छे से पानी पी रहे हैं ना, तो आपके यूरिन का कलर जो होता है वो बिल्कुल साफ़ होता है। लेकिन अगर आपने पानी कम पिया है ना, तो आपका जो यूरिन होता है वो थोड़ा सा येलोइश कलर, थोड़ा गाढ़े कलर का होता है। तो यही चीज़, ये एक परीक्षण है, आप कर सकते हैं। जैसे आपको नॉर्मल पानी पीना है, जितना पानी पीना चाहिए आपको उतना पानी पीने के बाद भी अगर यूरिन का कलर गाढ़ा है, गाढ़ा मतलब येलोइश कलर, मतलब येलो कलर में है, थोड़ा गाढ़े वाले साइड में है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने का संकेत देता है। वहीं अगर आपके मतलब यूरिन का जो कलर है वो या तो बिल्कुल भी रंगहीन है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल साफ़ यूरिन पास हो रहा है, या फिर गुलाबी रंग में अगर यूरिन पास हो रही है, थोड़ा सा हल्का गुलाबी, मतलब एकदम पिंक नहीं ढूंढना है, लाइट गुलाबी कलर, या फिर बिल्कुल साफ़ वॉशरूम मतलब साफ़ यूरिन पास हो रहा है, तो कहते हैं ये सीधा संकेत होता है एक लड़की होने का। तो इस तरीके से आप यूरिन के कलर से भी कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो ये था आज का वीडियो, और वीडियो में हमने बात की बहुत सारे ऐसे लक्षण और टेस्ट के बारे में जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, आपको अच्छा लगा हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।